नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस खास वीडियो में जहां हम आज एक ऐसी खबर का विश्लेषण करने जा रहे हैं जो पूरी दुनिया का भूगोल और किस्मत दोनों बदलने का दम रखती है। क्या आपने कभी सोचा है कि समंदर का एक संकरा सा रास्ता, एक छोटी सी समुद्री पट्टी, आपके घर की बिजली, आपकी गाड़ी का ईंधन और आपकी जेब में रखे पैसे का फैसला कर सकती है? क्या आप जानते हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता तनाव कैसे ताश के पत्तों की तरह पूरी दुनिया की इकोनॉमी को ढा सकता है? और क्या आप यह सोच सकते हैं कि इस महासंकट के बीच भारत ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है, एक ऐसा ब्रह्मास्त्र चला दिया है जिसने बीजिंग से लेकर अंकारा और तेहरान तक खलबली मचा दी है? अगर आप इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो यह वीडियो आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि आज हम आपको उस नए रास्ते के बारे में बताने जा रहे हैं जो भारत को सीधे यूरोप का गेटवे दिलाएगा और चीन की बादशाहत को मिट्टी में मिला देगा। दोस्तों, ईरान युद्ध ने आज पूरी दुनिया को यह बता दिया है कि हम सब कितनी नाजुक डोर से बंधे हैं। पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त उसे एक संकरी समुद्री पट्टी पर टिकी हैं जिसे दुनिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के नाम से जानती है। यह कोई साधारण रास्ता नहीं है, यह दुनिया की रगों में दौड़ने वाले खून यानी कच्चे तेल का सबसे बड़ा गलियारा है। पूरी दुनिया जानती है कि जब भी मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता है, जब भी बारूद की गंध फैलती है, तो ईरान का सबसे बड़ा हथियार यही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ होता है। यह वह जगह है जहां से दुनिया का करीब 20% कच्चा तेल गुजरता है। अब आप खुद सोचिए, अगर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ा और ईरान ने इस रास्ते को ब्लॉक कर दिया तो क्या होगा? तबाही पक्की है। भारत समेत पूरी दुनिया की इकोनॉमी का इंजन सीज हो जाएगा। गाड़ियां सड़कों पर खड्डी रह जाएंगी, कारखाने बंद हो जाएंगे और पूरी दुनिया में अंधेरा छा जाएगा। ये एक ऐसा महासंकट है जिसने पूरी दुनिया को डर के साए में ला दिया है। लेकिन ठीक इसी महासंकट के बीच भारत ने वह कर दिखाया है जिसकी कल्पना शायद चीन या तुर्की ने कभी नहीं की थी। भारत अब किसी के भरोसे नहीं रहने वाला। नई दिल्ली में बैठी सरकार ने एक ऐसी बिसात बिछी है जिसने इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर यानी आईएमआईसी को एक ऐसी हकीकत बना दिया है जो दुनिया का नक्शा बदल कर रख देगी। इस पूरे खेल का सबसे अहम हिस्सा है ग्रीस का एक रणनीतिक बंदरगाह जिसका नाम है अलेक्जेंड्रोपोली। भारत ने सीधे यूरोप के इस गेटवे पर अपनी नजरें गड़ा दी हैं और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस खेल में अमेरिका भी खुलकर भारत के साथ मैदान में उतर आया है। जैसे ही भारत ने इस खतरे को भांपा कि हॉर्मुज़ पर निर्भरता कभी भी भारी पड़ीडीएच सकती है, उसने अपनी रॉकेट रफ्तार से वैकल्पिक रास्तों पर काम शुरू कर दिया। यह कोई साधारण प्रोजेक्ट नहीं है, यह भारत का वह ब्रह्मास्त्र है जो हॉर्मुज़ की निर्भरता को जड़ से खत्म कर देगा। इस पूरे प्लान का नाम है आईएमआईसी और इसकी सबसे अहम कड़ी जुड़ रही है अलेक्जेंड्रोपोली से। यहां भारत सिर्फ व्यापार करने नहीं जा रहा, बल्कि चीन के उस प्रभुत्व को सीधी चुनौती देने जा रहा है जिसे उसने सालों से कर्ज के जाल और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए यूरोप में फैला रखा था। यह एक सीधी टक्कर है भारत के लोकतंत्र और चीन की विस्तारवादी नीतियों के बीच। अब आप सोच रहे होंगे कि ग्रीस का यह छोटा सा दिखने वाला पोर्ट अचानक पूरी दुनिया के लिए इतना खास कैसे हो गया। अलेक्जेंड्रोपोली की कहानी समझने के लिए आपको नक्शे पर गौर करना होगा। यह पोर्ट सिर्फ सामान ढोने की जगह नहीं है, बल्कि यह बुल्गारिया, रोमानिया और यहां तक कि यूक्रेन के लिए भी एक सीधा और सुरक्षित गेटवे है। जैसे ही भारत इस पोर्ट पर अपना नियंत्रण या मजबूत दखल हासिल करता है, भारत की पहुंच सीधे पूर्वी यूरोप और काला सागर तक हो जाएगी। यह भारत के लिए एक रणनीतिक जीत होगी जो चीन और रूस दोनों के प्रभाव को कम करेगी। लेकिन यह सब इतना आसान नहीं था। एक वक्त था जब ग्रीस के प्रधानमंत्री ने इस पोर्ट की बिक्री पर रोक लगा दी थी। जानते हैं क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि यह जगह सिर्फ एक बंदरगाह नहीं, बल्कि एक जियोपॉलिटिकल हॉटस्पॉट है, एक ऐसा केंद्र है जो पूरे क्षेत्र की राजनीति को प्रभावित कर सकता है। पर अब हालात बदल चुके हैं। हाल ही में जब ग्रीक पीएम भारत आए तो पीएम मोदी के साथ उनकी बातचीत ने यह साफ कर दिया कि भारत और ग्रीस की दोस्ती अब नई ऊंचाइयों पर है। भारत ने अपनी डिप्लोमेसी के जरिए ग्रीस का भरोसा जीता है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे दिलचस्प एंट्री अमेरिका की हुई है। आमतौर पर अमेरिका हर मामले में अपनी टांग अड़ाता है, लेकिन यहां वह भारत को आगे बढ़ा रहा है, भारत को लीड रोल में देखना चाहता है। अमेरिका के उपसहायक विदेश मंत्री ने भी हाल ही में साफ कहा कि हॉर्मुज़ के संकट से निपटने के लिए आईएमआईसी जैसा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अमेरिका जानता है कि अगर भारत अलेक्जेंड्रोपोली पोर्ट को संभालता है तो यह सीधे तौर पर चीन के बढ़ते कदमों को रोक देगा। अलेक्जेंड्रोपोली सिर्फ व्यापार के लिए नहीं,
बल्कि यूक्रेन युद्ध के बाद से यह मिलिट्री लॉजिस्टिक्स और तेल गैस की सप्लाई के लिए यूरोप का सबसे भरोसेमंद केंद्र बन गया है। भारत का यहां होना मतलब यूरोप की रगों में दौड़ने वाले खून यानी एनर्जी सप्लाई पर एक दोस्त का पहरा होना है। लेकिन रुकिए, इस कहानी में एक बहुत बड़ा विलेन भी है जिसकी नींद उड़ी हुई है, और वह है चीन। चीन ने बहुत पहले ही ग्रीस के पीरियस बंदरगाह पर कब्जा कर रखा है। चीन की कंपनी वहां सारा खेल चलाती है और चाहती थी कि पूरा यूरोप उसके कर्ज के जाल के नीचे दब जाए। लेकिन भारत ने अलेक्जेंड्रोपोली के जरिए चीन के इस किले में सेंध लगा दी है। अगर भारतीय कंपनियां अलेक्जेंड्रोपोली पोर्ट का अधिग्रह कर लेती हैं तो चीन का पीरियस पोर्ट अपनी चमक खो देगा। यूरोप के देश चीन के कर्ज के बजाय भारत की साझेदारी पर ज्यादा भरोसा करेंगे। यकीन मानिए, इस जंग में भारत के पास ग्रीस का भरोसा और अमेरिका का साथ दोनों हैं। बात सिर्फ व्यापार की नहीं है, बात है उस आक्रामकता की जो भारत अब अपनी विदेश नीति में दिखा रहा है। तुर्की, जो खुद को मिडिल ईस्ट का खलीफा समझता है, उसे भी भारत का ग्रीस के साथ यह गठजोड़ बिल्कुल रास नहीं आ रहा। तुर्की और ग्रीस की पुरानी दुश्मनी है और तुर्की हमेशा भारत के खिलाफ बयानबाजी करता रहा है। भारत ने अब सीधे तुर्की के पड़ोस में अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी है। अलेक्जेंड्रोपोली पोर्ट पर भारत का बैठना तुर्की की आंखों में चुभ रहा है, क्योंकि अब भारत के पास वह पावर होगी कि वह पूरे भूमध्य सागर की हलचल पर नजर रख सके। यह नए भारत की वह बिसात है जहां दुश्मन को घेरने के लिए उसे उसके घर के पास ही चुनौती दी जा रही है। अगर तकनीकी तौर पर देखें तो यह पोर्ट भारत के लिए किसी खजाने से कम नहीं है। अलेक्जेंड्रोपोली को इस तरह विकसित किया गया है कि यहां बड़े बड़े तेल के टैंकर और गैस कार्गो आसानी से आ सकते हैं। भारत की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए यह एक लाइफलाइन साबित होगा। सोचिए, स्वेज नहर के पुराने और महंगे रास्ते के बजाय अब भारत का माल सीधे सऊदी अरब और जॉर्डन से होता हुआ इजराइल के हाइफा पोर्ट पहुंचेगा और वहां से सीधे ग्रीस के अलेक्जेंड्रोपोली। इस पूरे रूट से समय की 40% बचत होगी और लॉजिस्टिक्स की लागत में 30% की भारी गिरावट आएगी। इसका सीधा मतलब यह है कि भारत में बनी चीजें यूरोप के बाजारों में सस्ती मिलेंगी और चीन का सामान कोई पूछेगा भी नहीं। प्रधानमंत्री मोदी को पिछले दिनों ग्रीस के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा जाना कोई इत्तेफाक नहीं था। ये उस आने वाले तूफान की आहट थी जो आज पूरी दुनिया को दिख रहा है। भारत और ग्रीस के बीच जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुई है, उसमें रक्षा क्षेत्र सबसे ऊपर है। अलेक्जेंड्रोपोली पोर्ट सिर्फ अनाज और खिलौने नहीं लाएगा, बल्कि यहां से सैन्य साजो सामान की आवाजाही भी हो सकेगी। यह पोर्ट नाटो के लिए भी बहुत अहम है और भारत का यहां होना ग्लोबल सिक्योरिटी में भारत के बढ़ते कद का प्रमाण है। जब भारत की कंपनियां यहां इन्वेस्टमेंट करेंगी तो ग्रीस का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर भारतीय इंजीनियरों और दिमाग से चमकेगा। लेकिन क्या यह सब इतना आसान होगा? मीडिया की रिपोर्ट कहती है कि भारत की एक बड़ी कंपनी अलेक्जेंड्रोपोली पोर्ट के अधिग्रहण के बहुत करीब है। यूरो बैंक के सीईओ ने भी संकेत दिए हैं कि बातचीत फाइनल स्टेज में है। यहां भारत को बहुत सावधानी से कदम रखने होंगे, क्योंकि चीन अपनी पूरी ताकत लगा देगा इस डील को रुकवाने के लिए। चीन ने पीरियस में जो किया वही वह यहां भी करने की कोशिश करेगा। लेकिन भारत का ट्रैक रिकॉर्ड साफ है। हम कब्जे में नहीं, साझेदारी में विश्वास रखते हैं। यही वजह है कि ग्रीस की जनता और वहां की सरकार भारत को एक भरोसेमंद साथी के रूप में देख रही है। यह द्वार भारत के लिए मेक और ब्रेक वाला है। एक तरफ ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच युद्ध जैसी स्थिति बनी रहती है, वहीं दूसरी तरफ भारत शांति और समृद्धि का एक नया गलियारा बना रहा है। IMIC कॉरिडोर के तहत भारत सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक विकल्प दे रहा है। अगर कल को हॉर्मोज बंद भी हो गया तो दुनिया भूखी नहीं मरेगी, क्योंकि भारत का अलेक्जेंड्रोपोली और यह नया कॉरिडोर सप्लाई लाइन को चालू रखेगा। यह भारत की वह दूरदर्शिता है जो हमें एक विश्व गुरु के साथ साथ एक विश्व शक्ति भी बनाती है। जरा कल्पना कीजिए, जब भारतीय जहाज अलेक्जेंड्रोपोली पोर्ट पर लंगर डालेंगे तो वह सिर्फ माल नहीं बल्कि भारत का आत्मविश्वास लेकर यूरोप पहुंचेंगे। वह दिन दूर नहीं जब यूरोप के हर स्टोर में मेड इन इंडिया सामान सबसे पहले दिखेगा। यह कॉरिडोर भारत के किसानों, छोटे व्यापारियों और बड़े मैन्युफैक्चरर्स के लिए समृद्धि के द्वार खोल देगा। जो तुर्की और चीन कल तक हमें हल्के में लेते थे, आज वह हमारे हर कदम को मॉनिटर कर रहे हैं। भारत ने दिखा दिया है कि हम अब डिफेंसिव नहीं बल्कि ऑनफेंसिव होकर अपने हितों की रक्षा करना जानते हैं। अलेक्जेंड्रोपोली पोर्ट की अहमियत इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि यह बाल्कन देशों का प्रवेश द्वार है। बुल्गारिया, सर्बिया और उत्तरी मैसेडोनिया जैसे देशों को अपनी जरूरतों के लिए अब रूस या चीन के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं होगी।
भारत यहां से इन देशों को सीधे सप्लाई दे सकेगा। इससे न केवल भारत का व्यापार बढ़ेगा, बल्कि इन देशों के साथ हमारे राजनीतिक रिश्ते भी पत्थर की लकीर बन जाएंगे। यह एक ऐसी जियोपॉलिटिकल जीत होगी जिसकी गूंज दशकों तक सुनाई देगी। भारत के पास इस वक्त सबसे बड़ी ताकत है उसका डेटा और उसकी टेक्नोलॉजी। दोनों देशों की मीटिंग में डिजिटल कनेक्टिविटी की भी बात की गई थी। इसका मतलब है कि इस कॉरिडोर के साथ साथ एक हाई स्पीड डेटा केबल भी बिछेगी जो भारत को सीधे यूरोप से जोड़ेगी। यानी सामान ही नहीं, जानकारी भी बिजली की रफ्तार से भारत और यूरोप के बीच दौड़ेगी। यह चीन के डिजिटल सिल्क रोड को भारत का करारा जवाब है। हम न केवल फिजिकल पोर्ट पर अपना दबदबा बना रहे हैं, बल्कि भविष्य की डिजिटल इकोनॉमी की चाबी भी अपने पास रख रहे हैं। इस पूरे मिशन में भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती समय की है। हमें चीन के रिएक्ट करने से पहले अपने पैर वहां मजबूती से जमाने होंगे। ग्रीस की सरकार भी चाहती है कि उनके पोर्ट्स पर किसी एक देश यानी चीन का एकाधिकार न रहे। वह डाइवर्सिफिकेशन चाहते हैं और भारत से बेहतर पार्टनर उन्हें कोई मिल ही नहीं सकता। अमेरिका का समर्थन इस आग में घी का काम कर रहा है। अमेरिका चाहता है कि भारत इस क्षेत्र में एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की भूमिका निभाए, और जिस तेजी से भारत अलेक्जेंड्रोपोली की तरफ बढ़ रहा है, उससे साफ है कि हम इस जिम्मेदारी के लिए तैयार हैं। ईरान को पता है कि अगर आईएमआईसी कामयाब हुआ तो उसकी हॉर्मोज की धमकी बेअसर हो जाएगी। ईरान शायद कुछ अवरोध पैदा करने की कोशिश करे, लेकिन भारत के ईरान के साथ भी अपने ऐतिहासिक रिश्ते हैं। भारत एक ऐसी पतली रस्सी पर चल रहा है जहां वह ईरान को भी साथ रखना चाहता है और उसके विकल्प को भी तैयार रखना चाहता है। यह एक जटिल खेल है, लेकिन भारत के पास एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जो उसे हर मुश्किल से बाहर निकाल लेगा। तो दोस्तों, यह थी अलेक्जेंड्रोपोली पोर्ट और भारत के उस मास्टर स्ट्रोक की कहानी जिसने पूरी दुनिया की राजनीति और भूगोल को बदल कर रख दिया है। आपको क्या लगता है, क्या भारत चीन और तुर्की की चुनौतियों का सामना कर पाएगा? क्या यह नया कॉरिडोर भारत को विश्व शक्ति बनाने का सपना पूरा करेगा? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरें और उनके गहरे विश्लेषण मिलते रहें। हम फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ, एक नए विषय।